Good morning to my dear students. My name is Kuldeep Kaur. I will teach you Hindi subject in a 4th class. मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो बलविंदर मैम के द्वारा टीच करवाया गया है। सेकंड चैप्टर मैं आपको टीच करवाऊँगी। आज का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है सबसे मीठी और सबसे कड़वी चित्रकथा। चित्रकथा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे सेकंड चैप्टर में आप देख रहे हैं चित्र कुछ दिए गए हैं। इन चित्रों के साथ जो कथा बताई जाती है, कहानी बताई जाती है, उसे हम कहते हैं चित्रकथा। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या होती है? नहीं पता? चलो ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या हो सकती है। इस कहानी में जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं कि कृष्ण राय हैं, वो एक राजा का नाम है। वो अपने दरबार में बैठा हुआ है और वो सभी से पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। ये सभी देख रहे होते हैं, एक जवाब भी देते हैं। वो सबसे पहले मीठी चीज़ का नाम बताते हैं। पता है वो क्या क्या बताते हैं? वो कहते हैं, कोई कहता है तरबूज, कोई कहता है आम, कोई कहता है खरबूजा। और उसके बाद आवाज़ आती है कड़वी चीज़ों की। कोई कहता है करेला, कोई कहता है नीम, कोई कहता है चिरायता। सभी इसी तरह से अलग अलग नाम बताते हैं कड़वी चीज़ों के और मीठी चीज़ों के। इसके बाद क्या होता है कि तेनालीराम, आपको पता है ना, बहुत सारी कहानियों में आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा। तेनालीराम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जब सभी चुपचाप बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं, अपना जवाब दे रहे होते हैं, तेनालीराम उनकी सभी की बातें सुन रहा होता है। उसी तरह से एक आदमी बोलता है, वो राजा कहता है, राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि तेनालीराम तुम्हें नहीं कुछ पता, क्या तुम नहीं कुछ कहना चाहते? तेनालीराम आगे से कहता है, महाराज मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। एक दिन क्या होता है कि राज दरबार में बहुत ही पगड़ीदार एक अनोखा यानी कि अलग तरह का व्यक्ति आता है। वो आके महाराज से कहता है, महाराज मैं घग्गरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महाप्रकर्मी नील नीलांबर जी का राजकवि हूँ। वो अपनी राजा की बहुत ही प्रशंसा करता है। वो कहता है कि आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है, पर वह इतने बलवान है कि जब वह चाहे आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। सारी सभा को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राजा कृष्णदेव राय को भी। राजा कृष्णदेव राय कहते हैं, ठहर दुष्ट, तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी। अब हम तुझे कारागार में भेजेंगे। इसके बाद क्या होता है, पर वे अपनी पूरी बात करते इससे पहले ही क्या हुआ कि घग्गरनाथ ने अपनी पगड़ी उतारी और सभी पगड़ी और जो दाढ़ी नकली उसने लगाई हुई थी उसको निकाल दिया। सामने तेनालीराम खड़ा था। ये देखकर तेनालीराम हंस पड़े और हे पृथ्वीनाथ, आगे तेनालीराम कहते हैं राजा से, पृथ्वीनाथ किसी की हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेइज्जती कर सके? मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। इसके आगे से राजा कहता है, क्या मतलब, जवाब कैसे दिया? राजा कहता है, वो तेनालीराम कहता है, महाराज सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। इसी कारण से आप घग्गरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। ये बात सुनते ही और फिर घग्गरनाथ के अंदर में से, चोले के अंदर में से मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप खिलखिला उठे। लिहाजा मेरी बात में सबसे मीठी चीज भी मीठी बात है। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी देखकर हैरान रह गए और तेनालीराम को उन्होंने कीमती हीरे का हार दिया और तेनालीराम को बुद्धिमता की तारीफ कर रहे थे, यानी कि उसकी बुद्धि की तारीफ कर रहे थे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अंत में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबसे मीठी बात है और सबसे कड़वी बात है।
अगर हमें ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, ना कि कड़वा। इससे क्या होता है कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।